मैं आपके साथ ना एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। ऑयल लगाने से ना मुझे फेस पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। लेकिन मैं ना ये एलोवेरा ली है मैंने। ये मेरे पास पहले की पड़ी थी और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं पहले खाली ना इसको लगा रही थी सर में। फिर ना मुझे आज ये रोज़मेरी है, शायद ये लिखा हुआ, ये कोकोनट नारियल का तेल है जो दिलबर साहब लेकर आए थे सऊदीया से। तो इसको मैंने हल्का सा मिक्स करके बिल्कुल थोड़ा सा ये डाला है, ज़्यादा ये पूरे बालों में लगाई है और यकीन करें कि सुकून आ गया। जो सर में ख़ारिश हो रही थी ना वो हट गई है। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि ना वीक में ना 2 से 3 दफ़ा इस तरह ऑयल भी सर में लग जाया करेगा और साथ में ये भी, और इस तरह हमारे बाल भी अच्छे हो जाएंगे। तो कौन पहले तो मैं अकेली, आप अकेली ये भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने साथ ऑयल मिक्स करके लगाया है। अगर इससे भी बेस्ट कोई आइडिया है तो मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा, मैं वैसे लगा लूँगी। ये बहुत अच्छा है, तो इसको मैंने यूज़ किया। उसके बाद ना मैंने ये अपने फेस पे लगाया है। ये एक ना मड मास्क की तरह है, ठीक है, आप लोग इसका नाम देख सकते हैं। ये मैंने किसी ब्रांड से नहीं लिया हुआ, ये मैंने डॉलर शॉप से लिया। लेकिन बिलीव मी, ये इतना अच्छा निकला। मेरे ख़्याल में ये 280 का है। इस तरह वाइट कलर का इसमें पाउडर होता है, हाँ सॉरी, ये बना हुआ होता है मड मास्क का। तो ये इतना अच्छा है कि ना मैंने फेस पे लगाया है, इतनी स्किन इसने मेरी कूल कर दी है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये आज 2 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, तो ये बहुत अच्छा है। प्रेगनेंसी में भी इसका कोई इशू नहीं है। हाँ, कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि ना हर चीज़ को ना आप देख कर सोच के फिर यूज़ किया करें। तो ये सच में अच्छा है और बहुत इसका ना अच्छा वो, मतलब लगाने से ना फेस बहुत अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ये आज मैंने यूज़ किया। अभी ये शावर में सुबह लूँगी। मैंने ये ऑयल लगा लिया, साथ में मैंने दिलबर साहब के भी लगाया। वो भी कह रहे हैं कि सनिया सुकून आ गया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जितने भी ऑयल वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी हैं ना, ये देखें मच्छर उड़ गया, कि जितनी भी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं ना वो सारी ना मैं अब यूज़ कर लूँ ताकि कोई अच्छा रिज़ल्ट आ जाए। लोग मॉइस्चराइज़र के बारे में भी पूछ रहे थे, तो ये गोल्डन पल वालों का ही मैं यूज़ करती हूँ। सबसे मेन बात ये है कि ये ना बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ भी कर देता है, और दूसरा ये है कि ना इसमें काफ़ी मिकदार होती है, और तीसरी मेन बात ये है कि ये रीज़नेबल है। ये 1 साल हो गया मुझे लिए हुए, अभी मैं इसको यूज़ नहीं करती। मैंने इसको सर्दियों में भी काफ़ी यूज़ किया है। सर्दियों में मैंने अपनी कोई स्किन केयर भी नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत इस तरह की थी। लेकिन अगर आप में से कोई वैसे ही पूछ रहा है या कोई क्रीम मिक्स बनानी है तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हो। ये बहुत लाइट और बहुत अच्छी क्रीम है। इसमें छोटा जार भी मिलता है, बड़ा भी मिलता है। बेहतर यही है कि आप बड़ा ले लो, बड़े में ना बरकत ज़्यादा है। तो ये मैंने कहा चले अभी मैं सामान रख रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो वो मैंने शेयर कर दिया है। ये दिलबर साहब लेकर आए थे पिछले साल। ये है गर्मियों में यूज़ होने के लिए ना, जैसे हमें गर्मी दाने हो जाते हैं। तो गाइस ये चारपाई और जो टेबल है ये आज आया है, इसकी सफाई होने वाली है। मेरी अम्मी ने सारी चारपाइयों को इस तरह कपड़े के साथ पैक किया हुआ है ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट ना लगे। ये बिल्कुल न्यू इसकी बुनाई, मतलब इसको बनाया गया, बुनाई बोलेंगे जो भी बोलेंगे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इस तरह की जो दूसरी बेडशीट कल परसों धोई है ना वो इस पर बिछा दूँ। यहाँ पर भी ना हाल में हो जाएगा। इस टेबल पे जो उधर रैक्सिन बिछाई हुई है ना वो यहाँ बिछा दूँगी। वो कांच का है, उसके लिए फिर कुछ और ले आएंगे, लेकिन इसके ऊपर बिछाना ज़रूरी है। तो ये मेरा नहीं है, ये मेरी अम्मी के जहेज़ का है। ये मैंने उनसे लिया था कि मम्मा जी मुझसे, अभी ये है ना कि अगर मुझे कोई कपड़े भी प्रेस करने हैं तो मैं वहाँ स्विच लगा के ईज़िली कर सकती हूँ। तो माएँ यार बड़ी कीमती चीज़ होती हैं जो कि हमारी केयर करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं। तो अभी मैं, दिलबर साहब गए हुए हैं शावर लेने के लिए। वो कहते हैं मैं शावर लेके आता हूँ, क्योंकि मैंने उनके ना ऑयल लगाया था, ख़ुद तो नहीं मैंने लिया। मैंने कभी, मैं तो फुल नाइट इनको रखूँगी। और अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय।
तो यहाँ किचन में पहले ही साफ़ करके गई हुई थी। मैं दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या काम किए हैं। आपकी बहन भी खुद सारे काम करती है, कोई भी नहीं है। सबसे पहले तो इस डस्टबिन को मैंने रगड़ा दिया अच्छे से, इसमें फरनाइल लगाया, विम लगा के इसको अच्छे से धोया है। ये सारे बर्तन वॉश किए हुए हैं। उसके साथ ये जो हमारा पानी वाला कैन था ना यार, बिलीव मी इतना गंदा हो गया था तो जिसका कोई हिसाब नहीं। असल में आप रेगुलर काम करते रहें तो चीज़ें आपकी सही रहती हैं, नहीं तो ख़राब हो जाती हैं। इसको फिर मैंने अच्छे से कूची के साथ धोया। अंदर तो मेरा बाजू जाता नहीं था क्योंकि इसका मुंह काफ़ी छोटा है। तो ये पानी भरने के लिए दिलबर साहब ने निकाली हुई है। और ये जो है जो वाटर पानी हम बाहर से लेकर आते हैं ना पीने के लिए, इसको भी मैंने वॉश किया। तो अभी हम यहाँ से एक ये उठा लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से चाहिए, आपको अगर दिल की बात बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे मग ना बहुत जल्दी टूट जाने हैं क्योंकि मैं केयर नहीं कर पा रही। ये देखिए मच्छर इसके अंदर भी है, इनको वॉश करती हूँ। और भी किचन से जो भी सामान उठाओ उसको अच्छे से वॉश करके फिर ही यूज़ करो, चाहे आपने इसको वॉश करके रखा हुआ है, ठीक है। इनको मैं बाद में करती हूँ। आजा भाई। हाय हाय, आवाज़ें दे रहा है कि बाजी डाल दो। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये दूध बहुत अच्छा है, इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है। और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। कप में आप देख सकते हैं अच्छे से वॉश करके ले आई हूँ। छीन टपाक डम डम, ये बीम वाले कार्टून में बोलते थे ना, मेरे हस्बैंड ने पता नहीं कहाँ से सीख लिया। अच्छा, वो जो बीम वाले कार्टून में बोलता था ना, वैसा कोई नहीं बोल सकता। आज मुझे लगता है मजाक मजाक में पानी कुछ ज़्यादा ही डाल लिया है। लकीर के फ़कीर, ये क्या बात हुई, समझ ही नहीं आई। फाइनली गाइस, कभी मैं इसो यूज़ कर लेती हूँ, कभी ये रेज़िक के साशे। ऐसे आपके सांस की नाली में ना बहुत कम जलन होती है, मतलब कभी कभार होती है, रेगुलर मेरे नहीं होती और अल्लाह ना करे हो भी। तो बस ये ले रही हूँ। ये वाला है और इसमें 10 साशे होते हैं, शुगर फ्री होता है। और ये तकरीबन 1 मंथ से हम यूज़ कर रहे हैं।
इसमें से कुछ दिलबर ने भी लिए हैं और 2-3 मैंने भी पिए हैं। ओह, सबसे औखा काम। इसको मैंने उठा लिया और इसमें सिर्फ अब एक रह गया है। इस थोड़ी देर में यहाँ बैठती हूँ, वैसे 2:30 बज गए। फिर उसके बाद रूम में चली जाऊँगी। असल में वो इस टाइम कूलर चल रहा होता है ना, तो वो मेरी टांग पे जब ठंडी हवा लगती है ना, तो मेरी टांग में दर्द शुरू हो जाता है। बस अभी रेज़िक भी पिया, थोड़ा सा वो भी असर कर ले ताकि सांस की नाली ठीक हो जाए। फिर उसके बाद अंदर जाऊँगी, फिर सो जाऊँगी। सुबह सफाई करके सोई थी और मेरे घर में धुआं चेक करें आप कितना हो चुका है। ये धुआं नहीं है, बाहर वो काम कर रहे हैं, वो विंडो खुली थी जिसकी वजह से सारा घर ख़राब हो गया। मैंने की थी सफाई, अभी मैं आपको अपने घर की सफाई दिखाती हूँ। मतलब ऐसे है, ये देखें, इनको ना कुछ ज़्यादा ही बेस लग गई है। ये और ये नीचे पूरा घर ऐसे हो गया। असल में वो किचन की विंडो खुली थी, उस वक़्त तो मैंने नहीं देखा। बस जब आवाज़ वगैरह आई ना, वो उन्होंने कहीं ड्रिल वगैरह किया है या जो भी किया है, फिर मैंने दिलबर से बोला कि आप विंडो बंद कर दें। फिर विंडो बंद की है, फिर भी उसके बाद ये हाल हो गया पूरे घर का। बेडरूम, हर चीज़ इतनी गंदी हो गई है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। ये जो बाहर वाली गंदगी है ना, इससे एक दफ़ा जान छूट जाए तो ये कर लेंगे। ये चारपाई और टेबल कल अम्मी के घर से आया था, इसकी सेटिंग मैंने रात ही कर दी थी। इसको ना थोड़ा क्लोज़ करना है, ये काफ़ी बिखरा हुआ है। ये वाली जो शीट है ना, वो ड्राइंग रूम से जो टेबल पड़ा है शीशे का, उससे उतार के ना इस पे रख दी है। और या तो दिल कर रहा है कि इसमें से टेबल रिमूव कर दूं। और बेडशीटें हैं मेरे पास, आपको पता है वो मोटे वाली हैं, तो वो फिर मुझसे भी वॉश नहीं होंगी, इसीलिए ये बारीक बारीक हैं, इनकी खैर है। और मेरे पास लेने की अभी फ़ुर्सत नहीं है, तो लेकिन वक्त ये गुजारा हो गया है। यहाँ तो इतनी डस्ट नहीं आई, ये हिस्सा साफ़ ही है। ये देखें, ये हिस्सा ना साफ़ है। सुबह झाड़ू पोछा लगा के फिर मैं रूम में गई थी, ये देखें ना, ये साफ़ है, इधर कुछ नहीं हुआ। इसके ऊपर शीट बिछानी है, लेकिन ना वो हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। अभी उन्होंने कोई साथ वाले भी काम करना है, वो मीटर चेक कर रहे हैं भाई। ये जहाँ पाँव रखते हैं ना, वहाँ ऐसे निशान पड़ जाते हैं। अभी ऐसे करूँगी कि ना पूरा घर में ना वॉश करूँगी। अभी 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा, सदके तो इतना उन्होंने कटिंग किया है ये अंदर से। अभी पता नहीं, दिल में बोले तो 2-3 दिन लग जाएंगे। 48 घंटे के लिए पानी भी बंद करना है। वो विंडो खुली थी जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हुआ है। असल में यार उन्होंने कटिंग भी तो इतनी की है, बाहर से भी की है। बस इसको फिर वॉश कर लेंगे। यहाँ भी काफ़ी डस्ट है। दरवाज़े देखें, आपको भी रात ही दिखाए हैं, ये और गंदे हो गए। चलो सही है, साफ़ नहीं किए थे, अब एक दफ़ा ही हो जाएंगे। ये एक दफ़ा ही सफाई करनी पड़ेगी ना, वो जो डेली की गंदगी ये थी ना, उससे अल्लाह करे बस अब हमारी जान छूट जाए। ये सही लगा आपको? ये हाल है पूरे घर का। मैंने तो शावर लेके ना वॉशरूम वगैरह वॉश कर दिए थे। इसके नीचे मैंने कहा तलाई नहीं बिछाती, फिर मैंने कहा बाहर पड़ी है, कोई आ जाता है, फिर मैंने इसके नीचे भी अपनी एक न्यू तलाई निकाल कर बिछा दी थी। ये बस अभी ना रात को सेटिंग की थी, लेकिन अभी इसको भी वॉश करूँगी। ये देखें रेक्सिन गंदी बहुत है, तो फिर इसको ना थोड़ा क्लोज़ कर दूँगी।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो लाइट चली गई है, मैंने कहा चलें व्लॉग एंड कर लूँ। आज मेरे घर की क्या हालत है वो आप लोगों ने सब देखी है। मैंने सोचा था कि आज ये काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि कितना टाइम लगना है। लेकिन अभी मुझे दिलबर साहब ने बताया कि इसको 3-4 दिन लग जाएंगे। अभी वॉश करने का कोई भी इरादा ना रखो। आप पानी गिराएंगी तो पानी बाहर जाएगा, तो वो पाइप वगैरह भी उन्होंने ज़मीन की खुदाई की हुई है, तो वो मसला होगा। और वैसे भी कल उन्होंने दोबारा फ़र्श को तोड़ना है, पता नहीं क्या करना है, तो फिर आप बार बार करती फिरोगी। अभी रुक जाओ बस, फिर इसलिए मैं रुक गई हूँ। बाकी दुआ करें कि हमारा ये मसला ठीक हो जाए। बिलीव मी, मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। ये गंदगियाँ साफ़ कर कर के ना मेरी बॉडी पे एलर्जी हो चुकी है पूरी पे। और इस कंडीशन में डेली टी डे खाना भी अच्छी बात नहीं है। तो यकीन करें कि मैंने ना अपने आप को जैसे इंसान छील के रख देता है ऐसे किया हुआ है। तो शुरू में मैंने डॉक्टर को भी चेक करवाया, उसने मुझे बोला कि आपको स्किन का इशू है। फिर मैंने घर आकर देखा स्किन का नहीं है, मुझे मेरे घर का इशू है। ज़ाहिर सी बात है, आपको जरासीम वगैरह लगते हैं सारा कुछ। खैर उसके साथ आई होप कि अब सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला से बहुत अच्छी उम्मीद है। 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। बस एक टेंशन मेरे दिमाग में आ रही थी कि वो अगर बाहर वाला पाइप ऊंचा कर देंगे तो फिर कहीं किचन में और वॉशरूमों का इशू ना हो जाए। तो वो भी फिर मुझे अभी दिलबर साहब ने गाइड किया कि वो पाइप को इस तरह बैलेंस करके लगाएंगे ताकि सारा पानी बाहर जाए। जो भी होगा, हमें कोई मसला मसाइल नहीं होगा, और इसके साथ घर की गंदगी, स्मेल, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी जो भी होगा डेली बेस पे आप लोगों के साथ रूटीन तो शेयर होती है, तो ये भी करते रहेंगे। और चलें, ईद से पहले ये मसला ठीक हो जाएगा, और ईद से पहले घर भी एक दफ़ा सारा वॉश हो जाएगा। मैंने वैसे यही प्लान बनाया हुआ था कि इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक में मैंने ना पूरे घर को ना वॉश करना है। तो लेकिन आई होप कि ये वीक तो ऐसे गुजर जाएगा, अगले वीक में ही होगा। नहीं, बल्कि अभी तो वीक स्टार्ट हुआ है, मतलब इसके एंड तक मैं वही कर लूँगी, क्योंकि अभी इसे 3-4 दिन लगने हैं। तो वही जुमा हफ्ता आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर ना घर को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद फिर जो और छोटे मोटे काम होंगे, आपको पता है घर के काम तो ख़त्म नहीं होते हैं, वो भी मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। तो गाइस, यहाँ पर ना मेरा आप लोगों के साथ एक सवाल है जो बात मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पहली बात ये है कि मुझे इस कंडीशन में डेली इतना परेशान किया जाता है, इतनी टेंशन्स दी जाती हैं, बिलीव मी कि मुझसे ना नहीं बर्दाश्त होता। मुझे आप कहते हो कि आप ये चीज़ें ना देखो, ना सुनो। एक इंसान मुसलसल आपको टारगेट करने पे बैठ जाए ना, तो उस पर दुख होता है। मुझे कल दिलबर साहब ने ना, पहली बात यह है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। दिलबर साहब की बुखार वगैरह सारा कुछ था उनको। तो बाद में लेकिन वो उन्होंने बोला कि सनिया आज संडे है, फिर ड्यूटी मेरी काफ़ी लंबी स्टार्ट हो जाती, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं जिससे करता हूँ, बच्चों को भी ले जाता हूँ और गंदम वगैरह उठा कर ले आता हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, वो ऊपर से सारा प्लान बना कर ही नीचे आए थे। उन्होंने जस्ट चेंज किया और वो घर से निकल गए हैं। वहाँ से गंदम और कुछ सामान उठाना था, वो ले आए हैं। और मैंने बच्चों ने सारा कोई व्लॉग वहाँ पर बनाया था। दिलबर साहब ने मुझे कोई 30 से 40 क्लिप बच्चों के सेंड किए भी, आपको जो अपने व्लॉग में ऐड करना है ना आप कर लें। लेकिन मैंने कोई भी ऐड नहीं किया। मैंने जस्ट ना जिसमें हानियाँ थी वो ऐड किया कि नहीं यार देखे, पता नहीं दिलबर साहब के पास कितना व्लॉग है कितना नहीं, वो खुद ऐड कर देंगे, मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा उन्होंने कुछ क्लिप अंदर से कट करने हो, फिर मैं वो लगा दूँ, वो फिर आपको पता है छोटे छोटे बच्चों पर भी तनकीद शुरू हो जाती है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे लिए जैसी हानिया है वैसी ही मेरे लिए दुआ फादिया है, ठीक है। और मेरी फैमिली भी इनको इतना ही प्यार करते हैं, और बच्चे भी हानिया के साथ, और हानिया भी बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हैं। मेरी सच में इन लोगों से ये है कि आप अपनी औलाद को, ठीक है ना, अपने बाप के साथ कहीं नहीं भेजते। अपने बाप से मुराद के उन बच्चों के जो वालिद हैं उनके साथ कहीं नहीं भेजते। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी फ़ैमिली के बारे में बात करने की? आप लोगों को शर्म नहीं आती? मुझे लगता है कि आप लोगों के ख़ानदान इतने घटिया हैं जहाँ पर आप लोग अपने ख़ानदान में बच्चों को नहीं भेजते। चलो ठीक है, दुआ फादिया मेरे जो है खूनी रिश्ता नहीं है, मेरा उनके साथ कुछ नहीं है, लेकिन मैं उनको अपनी औलाद मानती हूँ। एक ही घर में रहकर हम एक ही जगह पर खाते पीते हैं, फिर आप लोग कौन होते हैं तनकीद करने वाले? उनकी माँ ने ही उनको तैयार करके भेजा, बच्चे खुद तो तैयार होकर नहीं ना चले गए।
उनकी परमिशन से, उनके सामने ही घर से निकले हैं ना। आप लोग कौन होते हैं ऐसे करने के लिए? मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को अपने नाना नानी, दादा दादी, मामू मुमानी, चाचा ताई खाला किसी के घर नहीं भेजते, क्योंकि आप लोगों के घर में आपकी बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। आपके ख़ानदान के लोग इतने घटिया हैं कि आपने दूसरों को ऐसा समझा हुआ है। क्या देखा है आपने मेरे घर पे, ये जो भी आपने इस तरह की बात की है? जो किसी के ऊपर उंगली उठाता है ना, उसका खुद का किरदार गंदा होता है, इसलिए वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। आप लोग खुद गंदे हैं, इसीलिए आपने आकर मेरी फैमिली पर यह बात की है। मैं सुबह से ना, यकीन करें कि पता नहीं कितने मैंने कमेंट्स डिलीट किए हैं। भाई वो अपने बच्चों को खुद लेकर गई हैं। मैंने बोला था कि भाई आप दुआ फादिया या लेकर जाओ, और दुआ फादिया तो आलमोस्ट 3-4 दफ़ा घर से हो आए हैं। वो तो 3-4 दफ़ा हो आए हैं। और रही बात किसी के व्यूज़ कम करने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के घर आके कैमरा पकड़ लेती हूँ, नहीं 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 नहीं, ये वीडियो ना ऑन करना। कोई किसी के व्यूज़ नहीं खाता। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की बात करते हुए। आप लोग इतने मतलब छोटी सोच और तंग सोच के मालिक हैं कि आप लोगों को खुश नहीं, आप लोग शैतान हैं। शैतान तीली लगाता रहता है। आप लोग ना उस कैटेगरी से हैं। यकीन करें, मैं हैरान हूँ, इतनी गंदी सोच आप लोगों की। आप लोगों की परवरिश नहीं की गई। आप लोगों को ना पैदा करके, यकीन करो, माँ बाप ने भी गलती की है। ऐसे ही उन्होंने अपना पूरा पूरा साल बर्बाद किया आपको अपने पेट में रख के। उन्होंने सोचा कि क्या इनकी तरबियत करनी है, वो तो खुद आप लोगों से दूर हो गए होंगे, मुँह छुपाते फिर रहे होंगे। समझ आई? अपनी दफ़ा तो फिर आप बड़ी जल्दी मुंह उठाकर आ जाते हैं कि जो यूट्यूब पर नहीं है उनकी बात नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को किसने हक दिया? अपनी ना थोड़ी सी लिमिट में रहें, और ये भी देखा करें कि अगला इंसान किस कंडीशन में है। अल्लाह ही आप लोगों को बर्बाद करे, मैं तो यही बोलूँगी। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको भी ना किसी ऐसी मोड़ पर फंसाना जहाँ पर इनको पता चले कि कैसे किसी को जलील किया जाता है, कैसे किसी इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कैसे किसी एक मजबूर इंसान की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है। मैंने कल परसों भी वीडियो बनाई थी कि ये 10-15 मिनट की वीडियो से कभी भी जज ना करें। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यूट्यूब पर हम नहीं लेकर आते। हमारी ये एक रोज़ी रोटी है जो हम कर रहे हैं, और उन लोगों की मेहरबानी है जो हमें सपोर्ट करते हैं। जैसा भी व्लॉग होते हैं ना, वो फिर भी नीचे, हमें भी पता होता है कि आज हमारे व्लॉग में ना कुछ नहीं है। मैं जब कराची में, हमारा एक सीन और था, यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर वैसे व्लॉग नहीं बन पाते। और इस प्रेगनेंसी में मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं सिर्फ अपनी ये हेल्थ के बारे में ही शेयर कर सकती हूँ। बाहर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझसे नहीं अभी सफ़र हो रहा। बाकी मैं इतना अफोर्ड नहीं करती कि मैं कोई नई नई चीज़ें लेके आपको दिखाऊं। बस जो है मैं उसी में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। मैं नहीं यहाँ के शेयर करती कि कितनी टेंशन्स हैं, क्या कुछ मैं फ़ेस कर रही हूँ, मैं नहीं यहाँ शेयर करती, और ना ही मुझे करना है। खुदा के लिए मेरी फैमिली को अंदर ना घसीटें, ठीक है? अपने गिरेबानों में झांके, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली और अपने रिश्तेदारों के बारे में बात करें। समझ आई? आप लोगों से कोई नहीं लेकर खाता। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। और कुछ लोगों का मैं थैंक्स भी करना चाहूँगी जो नीचे आके इन लोगों का मुंह तोड़ रहे थे। लेकिन यार प्लीज़, मैंने पहले भी बताया, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने देखा है कुछ लोगों की वीडियोस पे वो नेगेटिव हों, जैसे भी कमेंट्स हों वो डिलीट नहीं करते। लेकिन यार सॉरी, मैं नहीं रख सकती, मैं ऐसी नहीं हूँ। ना मैं अपनी फैमिली के बारे में रख सकती हूँ, ना ही मैं अपने हस्बैंड के बारे में रख सकती हूँ, ठीक है? जिसने जो सोचना है वो सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला एक दिन मुझे ज़रूर सब कुछ दे देगा, और वो ज़रूर देगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी दे जिस चीज़ की आप लोगों को तलब है, ज़रूरत है, अल्लाह वो आप लोगों को भी दे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने बेटियों की तरबियत अच्छी करें, उनको स्कूल में पढ़ाएं, ताकि वो बड़ी होकर इस तरह के किसी की माँ बाप पर उंगली ना उठाएं।
जिनको खुद मुंह धोने का नहीं पता होता, ठीक है ना, वो दूसरों के माँ बाप उनके घर पे आकर बात करती हैं। तो प्लीज़ इनकी थोड़ी सी परवरिश अच्छी करें, या पैदा करके इनको फेंक ना दें। अल्लाह हाफिज़।